हेलो स्टूडेंट, एसके मेमोरियल कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बीएससी थर्ड ईयर के पेपर थर्ड का यूनिट नंबर फर्स्ट के जो थ्योरी पोर्शन पहले आपने क्लास में कर लिया था, तो हम उसके आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये मैं ले रहा हूँ, जिसमें सिद्ध कीजिए कि एक समांगी ध्रुव में किसी भी प्रकार पूर्णतः निम्नलिखित त्रिभुजाकार पटल के गुरुत्वीय केंद्र पर दाब उसके शीर्षों पर दाबों के योग के एक तिहाई होता है। यानी आपको एक त्रिभुज को कोई पटल है त्रिभुजाकार, जैसे कि ये आपके एक त्रिभुजाकार पटल है, इस प्रकार से आपके त्रिभुजाकार पटल है, ये आपके ए, ये बी, ये सी है, और ये पानी में कोई भी लिक्विड में निम्नलिखित अवस्था में यानी आपके साम्य अवस्था में ना तो नीचे जा रही है और ना ही ये ऊपर जा रही है, यानी निम्नलिखित अवस्था में है। तो हमें प्रूव करना है कि यहाँ पे ए पर दाब, बी पर दाब, सी पर दाब है, जो इसके गुरुत्वीय केंद्र यानी इसका गुरुत्वीय केंद्र जो जी होगा वो जी पे दाब, यानी यहाँ पे गुरुत्वीय केंद्र पर दाब, यहाँ पे दाब होगा, उनके शीर्षों पर दाब, इन पे दाबों का योग का एक तिहाई है। तो हम जानते हैं कि दाब होता है वो गहराई के समानुपाती होता है। अगर जैसे कोई भी ये पॉइंट है, अगर आपके यहाँ पॉइंट है और मुझे इस पे दाब निकालना, इस पॉइंट पे दाब निकालना, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक गहराई देखनी पड़ेगी, और मान लीजिए वो गहराई H1 है और इसका जो ओमेगा है, जो इस लिक्विड का इकाई आयतन भार है, तो इस पॉइंट पर अगर दाब होगा वो P = ओमेगा H1 रहेगा। और अगर मैं इसमें वायुमंडलीय दाब को शामिल कर लेता हूं, तो इसमें अगर इस पॉइंट पे वायुमंडलीय दाब अगर मैं मान लेता हूं पाई, यानी इस पॉइंट पे इसका वायुमंडलीय दाब पाई है, तो ये प्लस ये मिलके इस पॉइंट पे दाब रहेगा वो P = पाई प्लस ओमेगा H1 रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर वापस अपने सवाल पे आता हूं, तो सवाल में आप देख रहे हो कि मुझे ए पर दाब निकालना है, बी पे दाब निकालना है और सी पे दाब निकालना है, और इनको प्लस करना है। तो आपके त्रिभुज ABC में ए पर दाब अगर मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक की हाइट को गहराई है ना, वो मैं H1 मानता हूं, यहां से यहां तक की जो गहराई है वो S2 मान लेता हूं, यहां से यहां तक की जो गहराई है वो S3 मान लेता हूं, और मैं जिस लिक्विड में ये आपके त्रिभुजाकार पटल वो निम्नलिखित अवस्था में है, तो उसका इकाई आयतन भार में ओमेगा मान लेता हूं। तो आपके ए पर दाब, क्योंकि हमने बात की थी कि किसी पॉइंट पे दाब होता है वो पाई प्लस ओमेगा H1 होगा, तो आपके ए पर दाब वो रहेगा आपके पाई तो वायुमंडलीय दाब प्लस ओमेगा इस लिक्विड का इकाई आयतन भार, और H1 यहां से यह हाइट, तो ये हो गई आपकी H1 की हाइट। इसी प्रकार से अगर मैं बी पर दाब निकालूं, तो बी पर दाब वो होगा आपकी पाई प्लस ओमेगा, और यहां से हमने गहराई को S2 माना है, तो ये हो जाएगी आपकी S2। और C पर दाब, अब मैं इस C पर दाब निकालना चाह रहा हूं, तो C पर दाब वो रहेगा पाई प्लस ओमेगा S3। तो यहां पे हमने सभी शीर्षों पर दाब निकाल दी है, तो वहां पे आपको कहा है कि इन शीर्षों पर दाब का योग करना है। तो A पर दाब प्लस B पर दाब प्लस C पर दाब वो होता है आपके, इनको प्लस कर लीजिए, तो पाई प्लस ओमेगा H1 प्लस पाई ओमेगा S2 प्लस पाई ओमेगा S3। अगर मैं इन सबको प्लस करूं तो 3 पाई प्लस ओमेगा, इनमें से मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये आपके H1 प्लस S2 प्लस S3 आता है। अगर मैं इनमें से 3 कॉमन ले लेता हूं, तो ये पाई प्लस ओमेगा H1 प्लस S2 प्लस S3/3। तो ये तीनों शीर्षों पे दाब का आपके प्लस आया। अब हमें क्या करना है, हमें गुरुत्वीय केंद्र पर दाब निकालना है। तो मैं अगर इसको एक इक्वेशन दे देता हूं, ये अपना इक्वेशन फर्स्ट है, और मैं जी पर दाब, तो गुरुत्वीय केंद्र जी पर दाब वो रहेगा आपकी, क्योंकि इसकी जो आपके यहां से गहराई होगी वो इनका एवरेज, ए की गहराई, बी की गहराई और सी की गहराई का एवरेज होगा। तो यहां से जो हाइट आएगी
वो आपके H1 प्लस H2 प्लस H3 का एवरेज निकालेंगे तो बाई 3 करेंगे। तो ये हाइट तो हो गई आपकी H1 प्लस H2 प्लस H3 बाई 3, और इसको हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इस पर दाब आ जाएगा और ये इस पॉइंट का वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। तो हम इनको प्लस करेंगे तो गुरुत्वीय केंद्र पर दाब आएगा वो पाई प्लस ओमेगा इनटू यहां से ये गहराई जो इन शीर्षों के एवरेज गहराई के बराबर होगी, तो ये हो जाएगा आपकी H1 प्लस H2 प्लस H3 बाई 3। तो आप देख रहे हो कि हमें जो प्रूव करना था, यहां पे आप देख रहे हो कि ये जो दाब है और ये आपके समीकरण 2 में ये G पर दाब है, तो A पर दाब, B पर दाब और C पर दाब है वो 3 टाइम्स है वो आपके G पे दाब पे। तो हमें यहां पे बात करनी थी गुरुत्वीय केंद्र पर दाब उसके शीर्षों के दाब का एक ही होता है। तो समीकरण, ये समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 और 2 से जो ये रहेगा आपके A पर दाब प्लस B पर दाब प्लस C पर दाब बराबर ये 3 टाइम्स है, और ये हो गया आपके गुरुत्वीय केंद्र G पर दाब, गुरुत्वीय केंद्र G पर दाब। अब हमें यहां 3 को इधर लाएंगे तो अपना प्रूफ हो गया गुरुत्वीय केंद्र पर दाब होगा और शीर्षों के दाब का योग का एक तिहाई होगा। तो गुरुत्वीय केंद्र पर दाब, केंद्र पर दाब हो गया, ये 1/3 इधर लाएंगे तो 1/3 A पर दाब प्लस B पर दाब प्लस C पर दाब। तो ये आपका सवाल प्रूफ हो गया कि आपको सिद्ध करना था कि किसी समांगी द्रव में, यानी ये द्रव है वो समांगी है, विसमांगी नहीं है, क्योंकि एक ही द्रव का इकाई आयतन ओमेगा है और उसमें पूर्णतः निम्नजित त्रिभुजाकार पटल, ये जो त्रिभुजाकार पटल है उसके गुरुत्वीय केंद्र पर दाब जो कि हमने निकाला गुरुत्वीय केंद्र पर दाब ये है, वो आपके शीर्षों पर दाब, इन शीर्षों पर दाब का 1/3 होता है। तो ये हमने प्रूफ किया। तो इस प्रकार से ये आपका प्रूफ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये भी 2016 का सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ही। यदि आपके रो और रो डैश घनत्व के 2 तरल, यानी रो इसमें हल्का है, रो डैश आपके भारी है, क्योंकि रो डैश को बड़ा बताया गया है। इसका मतलब जो जिधर आपके ये ग्रेटर देन का साइन है, यानी आपके रो लेस देन रो डैश है, इसका मतलब रो हल्का है, रो डैश भारी है। एक यू नली में मिलते हैं, यू आकार की कोई नली है जिसमें ये दोनों द्रवों को मिलाया गया है, जिसकी भुजाएं क्रमशः m तथा n, जो आप यू नली लेंगे उनकी भुजाओं की लंबाई दर की आपके m और n इंच है। तो सिद्ध कीजिए कि नली को पूर्णतः भरने हेतु तरल के स्तंभ की ऊंचाई उनके परस्पर मिलने के क्षैतिज समतल से रो डैश m माइनस n रो डैश माइनस रो होनी चाहिए। यानी आपको इसमें यह कहा गया है कि आप एक यू आकार की कोई नली लीजिए इस प्रकार से, ये आपके यू आकार की नली है और इसमें आपके रो जो आपके भारी है, रो डैश भारी है, तो रो डैश को हम यहां पे पहले इसमें डाल देते हैं। अब रो डैश को हमने इसमें डाल दिया, ये अपना जो लिक्विड है इसका जो डेंसिटी रहेगी वो रो डैश रहेगी। अब मैं इसमें इस सिरे पर आपके हल्का वाला द्रव जिसका घनत्व डेंसिटी है वो रो है, वो यहां से मैं डालता हूं। तो इसमें इतना मैं डालूं कि ये पूरी भर जाए, कहने का मतलब यहां से अगर मैं हल्का द्रव भरूं तो ये सिरा तो बैठ जाएगा, ये सिरा ऊपर उठेगा तो ये भर जाएगा, पूरी भर जाएगा। तो ये सिरा कुछ बैठा, तो मान लीजिए ये यहां तक बैठा और ये पूरा भर गया। अब ये हल्का है, इसकी जो डेंसिटी है वो रो है इसकी, और इसकी डेंसिटी यहां से यहां तक पूरे की है वो रो डैश है। और यहां पे आपको यू नली में मिलते हैं जिनकी भुजाएं क्रमशः m तथा n है। इनकी भुजाएं दर की यहां से इसकी जो लंबाई दर की है वो m है और ये जो लंबाई दर की वो n है। तो आपको क्या करना है, तो सिद्ध कीजिए कि नली को पूर्णतः भरने हैं तो तरल को जो हमने यहां तरल डाला है इसकी जो हाइट यहां से ये जो हाइट ये रहेगी
वो हमें प्रूव करना है। सिद्ध कीजिए कि स्तंभ की ऊंचाई यानी ये हाइट है वो परस्पर मिलने वाले क्षैतिज समतल से यानी इन दोनों क्षैतिज समतल से यहां से जो हाइट h रहेगी वो आपके रो डैश m माइनस n रो डैश माइनस रो होनी चाहिए। तो हमें प्रूव करना है कि आपको सिद्ध करना है कि रो यानी आपके h ये हाइट h है वो आनी चाहिए रो डैश m माइनस n अपॉन रो डैश माइनस रो, ये सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले वही बात करते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है कि एक ही समतल पे, मैं यहां पे पॉइंट लेता हूं, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो इसी के क्षैतिज समतल पे यहां पे कोई पॉइंट मैं ले लेता हूं बी पॉइंट। तो आपने पढ़ा है कि अगर एक ही लिक्विड में, समांगी लिक्विड में अगर समान यहां पे और यहां पे दाब होगा वो बराबर रहेगा, तो मैं यहां पे दाब निकालता हूं और यहां बी सिरे पर दाब यहां बी पॉइंट पे दाब निकालता हूं और ए पॉइंट पे दाब निकालूंगा, वो बराबर आएगा। और बराबर करके मैं इसको सिद्ध करने की कोशिश करूंगा। ये तो दाब निकालने पहले भी हमने बात की है कि दाब कैसे निकालेंगे, किसी पॉइंट पे दाब होगा वो यहां से यहां तक की गहराई इनटू इसके आयतन ओमेगा आयतन के बराबर होता है, परंतु इकाई आयतन ओमेगा होता है वो डेंसिटी रो और जी के इक्वल होता है। तो अब की बार आपको रो नहीं लेना है। इससे पहले वाले सवाल में हमने किसी द्रव का जो इकाई आयतन भार लिया था ओमेगा लिया था, और ओमेगा होता है वो घनत्व इनटू जो जी के बराबर, जी होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो इसके बराबर होगा। तो जहां कहीं भी ओमेगा आएगा वहां हम ओमेगा रो जी लिखेंगे। तो पहला बात हम करते हैं कि ए पे दाब, ए पर दाब वो बराबर रहेगा बी पर दाब, बी पर दाब की। तो ए पर दाब और बी पर दाब समान रहेगा। तो ए पर दाब निकालने के लिए मेरे पास ये तो हाइट है और ये रो है, तो इसका रो है तो ए पर दाब होगा वो रो जी और ये हाइट h, तो ये तो आ गया आपके ए पर दाब, यानी ए बिंदु पर दाब आएगा वो रो जी h आएगा। अब मुझे बी पर दाब निकालना है, यानी यहां पे निकालना है, तो यहां पे निकालना है तो मुझे ये दूरी चाहिए। अगर मेरे पास टोटल दूरी है वो n है, n में से मैं यहां से ये अगर घटा दूं तो मेरा ये लेंथ आ जाएगी। तो वो ये लेंथ कैसे निकालेंगे कि पहले हमें ये लेंथ चाहिए, और ये लेंथ कैसे निकालेंगे, टोटल ये m है, टोटल अपनी m है, यहां से यहां तक टोटल m है, जिसमें से h माइनस कर दीजिए, h को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके टोटल आपके h m थी, m में से h को माइनस ये उड़ा दिया तो ये आपके हाइट आ गई। तो यहां से यहां तक जो हाइट आई यहां से यहां वो आ गई m माइनस h। अब मुझे तो ये चाहिए, ये निकालने के लिए कंप्लीटली जो n है, कंप्लीटली जो n है ये निकालना है, तो इस कंप्लीटली n में से मैं माइनस कर दूंगा ये माइनस m और यहां माइनस है तो प्लस h आ जाएगा। तो फाइनली जो अपने पास में यहां से यहां तक की जो आ गई वो गहराई n माइनस m प्लस h आएगी। ये गहराई क्यों चाहिए, क्योंकि इस गहराई को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके इकाई आयतन रो डैश जी से, तो b पर दाब आएगा वो आएगा आपके रो डैश जे, और ये गहराई कितनी आ गई आपकी, ये आ गई आपकी n माइनस m प्लस h। अब मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा, g से तो g कैंसिल हो गया, h इधर भी है तो h को एक साइड ले आएंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो आपके रो h इक्वल टू इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो डैश n आया, माइनस के रो डैश m आया और प्लस के रो डैश h को इधर लेके आएंगे तो रो h माइनस रो डैश h इक्वल टू यहां पे आ गया रो डैश n माइनस रो डैश m, इसमें से h कॉमन ले लेंगे तो अपना जो h मैंने कॉमन लिया तो रो माइनस रो डैश और इक्वल टू इसमें से तो कोई कॉमन आ नहीं रहा है तो रो डैश n माइनस रो डैश m। अब देखिए मुझे h लाना है तो इसको यहां बटन में ले आइए, तो यहां पे h की वैल्यू आ गई आपकी रो डैश n माइनस रो डैश, अच्छा रो डैश हम कॉमन ले सकते थे, यहां पे रो डैश हमें प्रूव करना है या रो डैश, ये रो डैश कॉमन ले लेंगे। अगर मैं इसमें से रो डैश कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे n माइनस m और ये अपॉन में आ जाएगा आपकी रो माइनस रो डैश। अब आप देखो कि हमें सिद्ध क्या करना है,
आपको सिद्ध करना है कि रो और m माइनस एन, तो रो डैश आ चुका है अपने पास में, यहाँ m माइनस एन है और यहाँ पे अपने आ रहा है n माइनस m आ रहा है, और नीचे भी आपके रो डैश माइनस रो आ रहा है और यहाँ रो माइनस है, तो ऊपर से भी माइनस कॉमन लेंगे, नीचे से भी माइनस कॉमन लेंगे, तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये रो डैश m माइनस n, और यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया रो डैश माइनस रो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपने जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, एंड प्रूव्ड। नेक्स्ट में ये भी 2015 का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो भी आज मैं आपको सॉल्यूशन कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर रहा हूं। तो इसमें भी देखिए, एक छोटी एक समान नली को एक वर्ताकार आकृति में रूप में मोड़ा जाता है। कोई आपकी एक नली है जिसको मोड़ के एक नली को वर्त बना दिया गया, वर्ताकार रूप में बना दिया गया, मोड़ा जाता है, जिसका समतल ऊर्ध्वाधर रखना है। ऊर्ध्वाधर का मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये आपके क्या है 37, अगर मैं इसको यू रखूं तो ये हो गया आपके ऊर्ध्वाधर, तो नली को मोड़ के ऊर्ध्वाधर रखना है। इस प्रकार से रखना है कि आपको सामने ये खड़ी हुई दिखाई दे, और समतल ऊर्ध्वाधर है, और इसमें रो तथा सिग्मा घनत्वों के समान आयतन, इसमें दो ध्रुव बने हैं। इस वर्ताकार नली जो हमने मोड़ के बनाई, इसमें दो ध्रुव बने हैं जिसमें जिनके घनत्व होंगे रो तथा सिग्मा घनत्व रहेंगे, और इसमें समान आयतन को समान रखना है, आधी भरनी है, आयतन समान रखना है। ऐसा नहीं है कि एक लिक्विड कम हो और एक लिक्विड ज्यादा हो, ज्यादा नहीं रखना है, दोनों को बराबर मात्रा में लेना है। अगर बराबर मात्रा में इनको दो द्रवों से आधी नली को भरी जाती है, तो प्रदर्शित कीजिए कि, और ये एक दूसरे में मिक्सर नहीं हो रहे हैं, एक लिक्विड है वो दूसरे में मिक्सर नहीं होगा। अगर मैं इनको मिला दूं, जैसे आपके पानी और तेल का अगर मैं मिलाऊं तो तेल अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा, उसी प्रकार से दो लिक्विड हैं जिनके घनत्व आपके क्या है रो तथा सिग्मा है, इनको हमने एक वर्ताकार नली को ऊर्ध्वाधर रख के उसमें हमने डाल दिया है, और नली क्या हुआ है आधी भरी गई है, ये नली आधी भरी हुई है। तो प्रदर्शित कीजिए, हमें यहां सिद्ध करना है कि जहां पे दोनों लिक्विड पृथक होंगे ना, यानी जहां पे दोनों लिक्विड एक दूसरे को मिलते हैं वहां पे प्रदर्शित कीजिए कि उभयनिष्ठ पृष्ठ, उसको कहेंगे उभयनिष्ठ पृष्ठ से जाने वाली त्रिज्या ऊर्ध्वाधर से, तो हमें यह सिद्ध करना है tan थीटा इक्वल टू रो माइनस सिग्मा और रो प्लस सिग्मा। तो देखिए कैसे, ये आपकी वर्ताकार नली है, इसको छोटा बना लेते हैं। ये वर्ताकार नली है, इसकी डबल लेयर भी बना देते हैं। ये अब ये आपके सामने इस प्रकार से रखी गई है कि ये ऊर्ध्वाधर समतल रहे, इसका समतल आपके ऊर्ध्वाधर है, और इसमें रो तथा सिग्मा घनत्व के समान आयतन। अब समान आयतन में से अगर एक ध्रुव भारी होगा एक ध्रुव हल्का होगा, तो हल्का वाला सिरा ऊपर उठा होगा और भारी वाला थोड़ा सा नीचे बैठा होगा, और ये इसका सेंटर है। तो मान लीजिए ये इतना ऐसे बैठे हुआ है कि ये इस प्रकार से है कि ये बैठा है। अब क्योंकि बराबर मात्रा में तो ये जो आपके इतनी सी रहेगा वो आपकी हल्का वाला ध्रुव रहेगा, और इसमें रहेगा ये इधर का सिरा रहेगा, इसमें आपके जो भारी है लिक्विड जिसकी डेंसिटी जो भारी है वो रहेगा, क्योंकि ये तल बैठा हुआ है ये, और ये चाप समान रहेगा क्योंकि समान आयतन है। इनमें देखो ये लिखा हुआ है समान आयतन, तो इसलिए यहां से ये और यहां से ये समान आयतन है। और हम जानते हैं कि ये कंप्लीटली वो व्यास है। अगर ये डायमीटर है तो यहाँ पे पूरा कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। तो ये रेखा जो इनके पथकारी पृष्ठ को ये अलग अलग करने वाली, तो ये आपके 90 डिग्री का कोण बनेगा और इधर भी आपके 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमें क्या करना है, समान आयतन ध्रुव में आधी नली भरी हुई है, तो ये हमने आधी भर दी, और हमें सिद्ध करना है कि उभयनिष्ठ पृष्ठ से जाने वाली, ये उभयनिष्ठ पृष्ठ से जाने वाली ये रेखा, ये जो त्रिज्या, ये त्रिज्या आपके ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण, तो ऊर्ध्वाधर लाइन कौन सी है,
ये रहेगी आपके ऊर्ध्वाधर लाइन रहेगी, और ये जो है वो इसके साथ में ये थीटा कोण बनाती है, ये आपको दे रखा है, ये एंगल आपके थीटा दिया हुआ है। तो ये थीटा कोण बनाती है, जहां थीटा निम्न प्रकार से, तो अब आपको सिद्ध करना है कि tan थीटा ये रहेगा। तो एक बात बता दूं, मैं यहां पे ए पॉइंट ले लूंगा, तो ए पर इधर की साइड से जितना भी आपके दाब लगेगा और ए की साइड इधर से जितना दाब लगेगा वो सबसे नीचे का पॉइंट ए है, तो ए के दोनों तरफ दाब क्या होंगे, बराबर रहेंगे। तो मैं यहां पे ए के दोनों तरफ दाब बराबर कर लूंगा और मेरा ये tan थीटा इक्वल टू ये प्रूव कर दूंगा। तो माना कि इसकी त्रिज्या मैंने ए ले ली, माना यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या कितनी है, वो ए ले ली है आपने, यहां पे लिख लेता हूं, मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेता हूं। माना वर्त की त्रिज्या है वो आपकी ए है, अगर ए त्रिज्या ले ली है तो अब ए के इधर से दाब लूंगा और इधर से दाब लूंगा। अब दाब लेने के लिए मुझे यहां से इधर से दाब लूंगा तो मेरे को ये हाइट चाहिए, ये वाली हाइट, यहां से ये हाइट को मल्टीप्लाई करूंगा और इसका जो घनत्व मान लीजिए मैंने रो लिया है, ये अपना इसका घनत्व है रो और इसका घनत्व है वो सिग्मा है, ये आपके सिग्मा घनत्व है। और यहां से ये आपके ए हैं, ये भी आपके ए हैं और ये आपका ए है। और अगर मैं इस कोण की बात करूं तो क्योंकि ये आधा ये थीटा है और ये कंप्लीटली आपके 90 डिग्री रहेगा, 90 में से ये मैं थीटा माइनस कर दूं तो ये एंगल रहेगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल। अगर मैं यहां से इसको मैं ओ दे दूंगा और ये मेरा ए पॉइंट है, ये मैंने बी दिया है, ये मैंने सी डी, और अगर मैं यहां से ई दे दूं तो अब मुझे यहां से भी चाहिए थे, इनको भी मिलाना पड़ेगा, तो ये मेरा एफ, इनको भी मिलाना पड़ेगा, तो ये मेरा एच। तो अब मैं यहां पे ए पर यानी यहां पे दाएं से दाब, इधर से दाएं से दाब और बाएं से दाब बराबर होंगे, तो ए पर बाएं से दाब बराबर ए पर दाएं से दाब, वो समान रहेंगे। तो ए पर हम मैं पहले बाएं से दाब निकालूंगा, तो यहां से दाब निकालने के लिए ये घनत्व है रो, तो रो जी। वैसे हम अगर इकाई आयतन भार ओमेगा दिया होता तो ओमेगा को इस हाइट से मल्टीप्लाई कर लेते, मगर आपको यहां डेंसिटी दे रखी है रो, तो रो जी और ये हाइट ए ई, तो यहां पे लिखूंगा ए ई। तो ये आ गया आपके ए पर इस साइड से लगने वाला दाब। अब मैं ए पर इस साइड से लगने वाले दाब की बात करूंगा, दाएं से दाब की बात करूंगा, तो सबसे पहले मैं यहां से इसका दाब बना देता हूं। तो इसका दाब निकालने के लिए मेरे पास में इसकी जो हाइट रहेगी वो एच, अपर लिमिट इसकी एच पे जाके खत्म हो रही है, इसकी लोअर है जो एफ पे है, तो मुझे एच एफ चाहिए। एच एफ को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, इसका घनत्व है रो और जी से। फिर इस दाब के कारण तो यहां पे दाब हो गया, अब फिर ये लिक्विड है तो इसके कारण दाब लगेगा आपके, इसका घनत्व तो है रो, तो और हाइट कौन सी चाहिए, ए एफ, तो ए एफ हो जाएगी, ये हो जाएगा मेरा रो जी ए एफ। बस अब आपको क्या करना है, ए ई एच एफ और ए एफ के मान वैल्यू निकालनी है और वैल्यू रखते ही आपका जो हमें सिद्ध करना वो आ जाएगा। तो चलो मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं यहां पे ए ई निकालूं, तो ए ई की बात करूं तो मैं इस त्रिभुज के अंदर, ये मेरा ई और यहां मैं एम दे देता हूं। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज ओ एम ई में, क्योंकि मुझे चाहिए ओ ई चाहिए, पूरी ए में से ओ ई घटा दूंगा तो मेरा ए ई आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ओ ई निकालते हैं, क्योंकि ये आपके 90 माइनस थीटा है तो ये बेस है, तो और ये अपने पास में ए है, तो ये हो जाएगा आपकी ओ ई इक्वल टू ए और कॉस 90 माइनस थीटा, ए कॉस 90 माइनस थीटा, ये तो आ गया आपके ओ ई आ गया, मगर मुझे ओ ई नहीं चाहिए, मुझे तो ए ई चाहिए। तो ए ई चाहिए तो ए ई निकालने के लिए ए ई बराबर हो जाएगा कंप्लीटली ओ ए में से मैं माइनस कर दूं ओ ई,
तो ये हो जाएगा ओ ए, तो पूरी रेडियस है, इसकी त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो आपके ए है, वो रख दी। ओ ई अब हमें निकाला यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस का ए कोस 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा वो हो जाएगा आपके ए माइनस ए साइन थीटा। तो ये आपके ए ही आ गया। अब निकालना है एच एफ निकालना है। तो एच एफ कैसे निकालेंगे? एच एफ निकालने के लिए इस त्रिभुज की एच ओ को और बी ओ एफ में से ओ एफ को जोड़ देंगे तो अपना एच एफ आएगा। तो आप त्रिभुज कौन सा सी ओ एच या ओ सी एच में आपके ये ओ एच कैसी, अगर ये आपके 90 माइनस थीटा है तो ये भी आपके क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। और अब बेस निकालना है, तो बेस निकालना है तो ओ एच वो हो जाएगा आपकी, ये आपका रेडियस है तो ए, और बेस निकालना है तो ये हो जाएगा आपकी ए कॉस 90 माइनस थीटा। तो ओ एच आ गया आपकी ए साइन थीटा। तो ओ एच आ गया। उसके बाद में मुझे चाहिए ओ एफ चाहिए। ओ एफ आएगी तो हम एच एफ निकाल सकते हैं। तो अब हम त्रिभुज ले रहे हैं, कौन सा त्रिभुज ओ एफ बी। ओ एफ बी में अगर मुझे ओ एफ निकालना है तो ओ एफ निकालना है तो ये मुझे ये तो थीटा दे रखा है और ये ओ एफ निकालना है तो ओ एफ और ये ए है तो ए कॉस थीटा हो जाएगी। ये हो गया ए कॉस थीटा। अब फाइनली अपने पास में ये समीकरण 1 था तो ये समीकरण 2 आ गया ये वाला। अब मुझे निकालना है एच एफ। तो एच एफ हो गया आपकी ओ ये वाला ओ एच प्लस ओ एफ। ओ एच की वैल्यू यहां से रख देंगे ए साइन थीटा और प्लस ए कोस थीटा, और ये अपना एच एफ आ गया और ये समीकरण नंबर 3 आ गया। तो मेरा एच एफ भी आ गया। अब लास्ट ए एफ निकालना है। तो ए एफ के लिए अब ए एफ चाहिए यहां से यहां तक का। तो ये तो आप कंप्लीटली ए में से ओ एफ निकाल दे तो मेरे पास में ए एफ आ जाएगा। तो ए एफ आ गया आपकी कंप्लीट हाइट है ओ ए, और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं ओ ए में से अगर मैं माइनस कर दूं ओ एफ को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा ए एफ बनेगा। तो ए एफ बनाने के लिए ओ ए का मान रखो। ओ ए तो आपका कंप्लीटली ए है माइनस ओ एफ अभी यहां पे हमने निकाला था ये रहा ए कोस थीटा, तो ये माइनस का ए कोस थीटा। तो ये आपके ए एफ भी आ गया। ये समीकरण आपके 4th। अब मुझे क्या करना है समीकरण 2 समीकरण 3 और समीकरण 4 से समीकरण 1 में मान रखने हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। अब आपके समीकरण 2, 3 व 4 से समीकरण 1 में मान रखने पर मान रखेंगे तो ये तो आपके रो जी और ए ये रहा आपके, इसमें से भी ए कॉमन ले लीजिए। तो ए कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस को ये साइन थीटा, ये आ गया मेरा यहां पे ए की वैल्यू रख दी यहां से। अब मुझे यहां पे है सिग्मा जी एच एफ का मान रखना है। एच एफ का मान समीकरण 3 में ये रहा ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। ए को कॉमन ले लीजिए, यहां पे भी ए को कॉमन ले लेंगे तो यहां पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा ये वैल्यू आ गई आपके एच एफ की। अब रही बात रो जी, यहां पे रो जी और एफ का मान रखिए। एफ का मान के लिए भी यहां से क्या रखें ए को कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस कोस थीटा, ए कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। अब मैं यहां पे देखो जी अगर मैं यहां से जी कॉमन लेके काट सकता हूं तो ये कट गया, बचा क्या अपने पास में यहां रो। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये तो हो जाएगा आपके रो माइनस रो साइन थीटा और इक्वल टू यहां पे आ गया सिग्मा साइन थीटा और प्लस सिग्मा कोस थीटा और प्लस का ये रो और माइनस के रो कोस थीटा। ये रो से तो रो कैंसिल हो जाएगा, ये रो से ये रो कैंसिल हो गया। अब मैं पूरी इक्वेशन में ये कोस से भाग दे दूं, मैं कोस से भाग दे रहा हूं तो इसमें कोस का भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, साइन में कोस का भाग देंगे तो टेन थीटा आ जाएगा
और इसमें भी मैं ये सिग्मा टेन थीटा और प्लस सिग्मा कॉस का भाग देंगे तो केवल सिग्मा आएगा, और यहां पे कॉस का भाग देंगे तो रो आएगा। अब मैं टेन को एक साइड कर लेता हूं, उसको एक साइड कर लेता हूं, तो टेन को उधर भगा दें, इसको इधर भगा दें, ये इधर आएगा तो रो तो प्लस और माइनस का सिग्मा, ये आपके सिग्मा टेन थीटा और प्लस का रो टेन थीटा। तो ये रो माइनस सिग्मा इक्वल टू, यहां से टेन थीटा कॉमन लिया तो सिग्मा प्लस रो टेन थीटा। अब मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे लाना था टेन थीटा रो माइनस सिग्मा, तो रो माइनस सिग्मा तो ऑलरेडी आ चुका है, यहां पे रो प्लस इधर डाल दीजिए तो ये आपका टेन थीटा, ये प्रूफ हो गया। तो आपके टेन थीटा इक्वल टू रो माइनस सिग्मा अपॉन ये आपके रो प्लस सिग्मा, ये आपके बटा में इधर लाते आपका प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से ये सवाल भी कंप्लीट हुआ, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट जो ये सवाल है वो 2016 में 10 नंबर का पूछा गया है तो बहुत आसान सा सवाल है, मगर यूनिवर्सिटी का पैटर्न होता है, इससे आगे भी हम सॉल्यूशन करेंगे, उसमें बहुत छोटे छोटे सवाल जो है कभी 10 नंबर के पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी 10 नंबर का पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सवाल है। तो देखिए इससे पहले ये सवाल करें तो पहले पढ़ते हैं, फिर इसमें जो बेसिक चीजें कंसेप्ट जो होगा वो परवलय किससे संबंधित था, परवलय का नॉलेज होना चाहिए, वो हम बात करेंगे। पहले सवाल पढ़ते हैं। एक परवलय आकृति की नली जिसका शीर्ष नीचे की ओर तथा अक्ष ऊर्ध्वाधर हो, यानी अब की बार परवलय कैसा होता है आपके, ये परवलय होता है। अब परवलय इस प्रकार से होता है तो उसने कहा है कि इसका शीर्ष नीचे होना चाहिए, इसका शीर्ष तो यहाँ पे है, तो आपको इस प्रकार से होना चाहिए, ये इस प्रकार से इसका शीर्ष नीचे रहेगा, तो और ऊर्ध्वाधर है इस प्रकार से, जैसे आपके ये क्षैतिज सा ये ऊर्ध्वाधर है, इस प्रकार से रखा गया, तो सेम टू सेम इस प्रकार से आपको इसमें नली को रखना है। और वो कैसी नली है, परवलयाकार नली है, और इसमें दो भिन्न दरों के दरों से भरी हुई है जिनके घनत्व रो और रो डैश है। तो एक में तो आपके रो और रो डैश, दूसरा दरों बदलेंगे दो। यदि दरों के मुक्त पृष्ठ की नाभि से दूरियां क्रमशः आर तथा आर डैश हैं, तो यहां से जो दूरियां होगी वो अभी मैं जब इसका डायग्राम सही बनाऊंगा तो वहां से आपको शो करूंगा कि आर और डैश कौन सी है। तो प्रदर्शित कीजिए कि उनके उभयनिष्ठ पृष्ठ, जैसे एक लिक्विड मैंने यहां से यहां तक भर दिया, दूसरा ये है, तो ये उभयनिष्ठ पृष्ठ है, तो उनके उभयनिष्ठ पृष्ठ की नाभि से, और नाभि यहां पे होगी, उससे नाभि से दूरियां वो आपके ये जो आर है ना वो आपके रहेगा आर माइनस डेल माइनस आर डैश डेल डैश, ये डेल माइनस डेल डैश है। तो चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये तो अभी तो मैंने बेसिक जो सवाल पढ़ के आपको बताया है, उससे पहले मैं परवलय के बारे में बात करता हूं कि अगर एक परवलय होता है, आपने देखा होगा ये परवलय है, अगर ये परवलय है तो इसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, ये इसकी इक्वेशन होती है, और इसकी इक्वेशन होती है तो यहाँ पे इसकी नाभि होती है जिसके निर्देशांक आपको मालूम है कि a0 होगा, ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ नाभि का जिक्र हुआ है, तो इस प्रकार से नाभि का नॉलेज भी होना चाहिए। और ये इसका शीर्ष होगा, ये थोड़ा सा हटके बनाया हुआ है, यहां से होके जाएगा, गुजरेगा बिल्कुल आपके मूल बिंदु से, और जितनी डिस्टेंस a की उतनी डिस्टेंस a दूरी पर यहां इसकी नियता होगी, और हम जानते हैं कि इसकी दूरी a है तो ये भी a दूरी पे होगी। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूं b पॉइंट लिया है तो इसकी यहां से b डिस्टेंस होगी, अगर मैंने यहां से c डिस्टेंस है तो यहां से भी ये c डिस्टेंस होगी, तो भी तो ये पैराबोला बनेगा। तो परवलय की डेफिनेशन यही है कि आपके नाभि से परवलय पर स्थित बिंदुओं की दूरी और नियता से बिंदु की दूरी बराबर आएगी। तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में रखना है क्योंकि ये डिस्टेंस निकालने में काम आएगा। तो अब मैं इसी को मैं चेंज नहीं करता हूं, यही समीकरण y स्क्वायर 4ax को ही मैं ऐसे ले लूंगा। आपको पता है कि इसका इक्वेशन होता है वो अलग होता है, वो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है, मगर मैं यहां पे ये वाला इक्वेशन ना लेके वो वाला ही लेता हूं। तो ये मेरी कोई परवलयकार नली है जिसमें दो लिक्विड भरे हुए हैं, और ये इसका अक्ष है, मैंने यहां पे मान लिया है ये मेरा x अक्ष है, x o x डैश है, जो हमेशा x o x डैश इधर लेते हैं, मैंने ये खड़ी लाइन को x डैश माना है, और ये y o y डैश ले लिया है। हमेशा आप इसको x y मानते हैं, मैंने उल्टा माना है, बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपको समीकरण लिखते समय इसके निर्देशांक x के और y के 0 होगा। तो अगर इसकी नाभि यहां से मैं मान लेता हूं ये इसकी नाभि है, और तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक होंगे a0, क्योंकि इसका इक्वेशन होगी वो परवलय के समीकरण होता है, समीकरण होगा वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा। तो उस कंडीशन में इसकी इक्वेशन a0 हो गई, इसकी नाभि होगी ये a0। अब हम वापस सवाल पे आते हैं कि एक परवलयकार आकृति नली जिसका शीर्ष नीचे है, तो ये आपका इसका शीर्ष नीचे है और वो ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर हमने खड़ी कर दी, और दो भिन्न दरों से भरी हुई है, तो इसमें दो दरो डाल दीजिए। मान लीजिए एक दरो है जो यहां से यहां तक डाल देते हैं, चलो, और दूसरा है जो यहां से समानमान, तो यहां पे कोई कहा नहीं है क्योंकि दो भिन्न दरों से भरी हुई है जिनके घनत्व चेंज है। घनत्व इसका तो घनत्व रहेगा वो आपकी डेल, और इसका घनत्व रहेगा वो डेल डैश रहेगा। यदि द्रवों के मुक्त पृष्ठों से, अब यहां पे मुक्त पृष्ठ ये वाला है, मुक्त पृष्ठ जहां पे ये दोनों मिलते हैं ना, द्रवों की मुक्त पृष्ठ, ये जो मुक्त पृष्ठ यहां पे स्वतंत्र है, इनकी जो दूरियां यहां से दूरियां दे रखी हैं वो आपके इधर से तो r, ये मुक्त पृष्ठ से, जैसे ये लिखा हुआ ना मुक्त पृष्ठ से नाभि से दूरियां, तो ये इसका मुक्त पृष्ठ ये भर गई, ये हमने पहले इसको भर दिया, और ये अब इसको भी हमने लिक्विड, ये भारी लिक्विड है तो इसको ये इधर साइड में भी आएगा। तो ये मुक्त पृष्ठ हुआ जिनकी यहां से नाभि की दूरी r दे रखी है, ये रहा आपके r दिया हुआ है, और दूसरे की जो यहां से ये दूरी दे रखी है वो r डैश, ये आपके r डैश दे रखा है। तो प्रदर्शित कीजिए कि उभयनिष्ठ पृष्ठ, ये जो उभयनिष्ठ पृष्ठ ये जो मिलता ना, ये उभयनिष्ठ पृष्ठ की नाभि से दूरी, ये जो डिस्टेंस है वो ये आनी चाहिए। तो इसको आप कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए ये मैं कैपिटल R ले लेता हूं, तो मुझे यहां पे प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि जो ये R हमने यहां से जो इनके जो उभयनिष्ठ पृष्ठ से इसकी नाभि की दूरी R है वो प्रूव करना है आपके R डेल माइनस R डैश डेल डैश अपॉन डेल माइनस डेल डैश, ये प्रूव करना है। अच्छा, अभी हमने बात की थी कि नाभि की जितनी दूरी पे, ये दूरी तो यहां से a होगी, तो इतनी दूरी पे यहां पे इसकी नियता होगी। अगर यहां से ये r दूरी है तो ये भी आपकी r दूरी रहेगी, यहां से यहां तक कंप्लीटली r रहेगी। अगर ये r है तो ये भी आपकी r रहेगी, और अगर ये r डैश है तो यहां से यहां तक भी आपके r डैश रहेगा। अब बात करते हैं O पॉइंट पर। O पॉइंट पे आपके दाएं से दाब और बाएं से दाब समान होगा, तो इधर से दाब और इधर से दाब निकाल देते हैं और अपना यहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम निकालते हैं O पर बाएं से दाब बराबर O पर दाएं से दाब। चलो, अब हम जैसे यहां पे बात करेंगे तो इसका घनत्व दाब की बात करेंगे, तो ये यहां पे डेल है तो डेल जी, और यहां से ये हाइट आपको निकालनी है। और ये हाइट कैसे निकालेंगे, ये कंप्लीटली आपके r हैं, तो r में से आपको ये माइनस करनी है, क्योंकि ये माइनस करेंगे तो ये a है तो ये भी आपके a है, तो ये a है तो यहां से यहां तक भी ये है, और ये भी a होगी और ये भी आपके a होगी। तो पूरी दूरी जो r है यहां से यहां तक, उसमें से a माइनस कर लेता है तो ये दूरी आ जाती है r माइनस a। क्योंकि ये लिक्विड यहां से यहां तक है ना, तो आपको दूरी निकालनी पड़ेगी, और इस दूरी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसकी डेंसिटी है डेल और g से, तो O पर दाएं से दाब आएगा ये डेल g, और दूरी ये यहां से मैंने मान लीजिए ये आपका O ये नाभि है तो F दे देते हैं, ये मेरा A और O B C D E F एंड G H I J। तो ये डेल जी और ये हाइट यानी AD, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे AD। और O पर इधर से दाब की बात करेंगे, तो इधर से दाब करेंगे तो इसका तो डेंसिटी आपकी डेल है, तो डेल G, और ये दरो आपके यहां से यहां तक है, तो ये डिस्टेंस चाहिए तो BE, यहां पे मुझे चाहिए BE, और प्लस
ये इसकी डेंसिटी है वो डेल डैश है, तो डेल डैश जी, और इसके लिए यहां से यहां तक की हाइट चाहिए, ये हाइट चाहिए, और यहां पे मैंने दे दिया है h दे दिया, तो सी एच दे देते हैं, ये सी एच, और इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं। अब तो केवल आपका फाइनल आंसर एडी निकाल दीजिए, बी निकाल दीजिए और सी एच निकाल दीजिए, और यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, और यहां तक हम पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले एडी की बात करेंगे, तो एडी तो मैंने निकाल दिया, यहां पे एडी हो गया आपकी, एडी आ चुका है कितना, ये कंप्लीटली आपके आर हैं जिसमें से ए माइनस किया, तो आर माइनस ए हो गया। और अगर मैं बीई की बात करता हूं, तो बीई ये निकालना है, तो कंप्लीटली ये आपके आर हैं, आर में से ए निकाल दीजिए, तो ये आपकी आर में से ए निकाल दिया, तो ये बी आ गया। अब निकालना सी एच निकालेंगे, तो यहां से ये देखो, ये यहां से यहां तक आर हैं, तो यहां से यहां तक आपने आर माना हुआ है, और ये यहां से यहां तक आर डैश है, तो आर डैश में से आर को माइनस कर लीजिए, तो वो अपना सी एच आ जाएगा। तो सी एच आ गया आपकी आर माइनस, सॉरी यहां पे आर डैश है, तो आर डैश में से माइनस आर, ये हमने कर दिया, क्योंकि ये पूरा जो है वो आर डैश है, और ये लेंथ हमने आर माइनस किया, तो आपके आर डैश माइनस आर आ गया। अब ये वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में एडी बीई व सी एच के मान रखने पर, मान रखेंगे, तो ये तो आपकी डेल जी, और एडी है आपके आर माइनस ए, और डेल जी, और बी है आपके कैपिटल आर माइनस ए, और डेल डैश जी, सी एच है आपके आर डैश माइनस आर। यहां से जी तो कैंसिल हो जाएगा। अब मैं आपको आर को एक साइड कर लीजिए, बाकी आपका ये आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे तो आपके आर डेल ये मल्टीप्लाई होकर हो गया, माइनस का ए डेल इक्वल टू ये हो गया आपकी आर डेल, और माइनस का ए डेल, और प्लस के आर डैश डेल डैश, और माइनस के डेल डैश आर। ए डैश या नेगेटिव है, यहां पे भी नेगेटिव है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको आर को तो अलग ही कर लें, और इसको इधर लेके आ जाएं। ये अगर हम इधर लेके आते हैं, तो ये मेरा आर डेल माइनस का, क्योंकि ये प्लस से इधर आती है माइनस हो जाएगा, तो आर डैश डेल डैश, और इसमें से जब मैं आर कॉमन ले लेता हूं, तो यहां क्या बनेगा, डेल माइनस डेल डैश। तो अपने आर क्या मान चाहिए, तो आर निकालना है, तो आर को इधर रहने दीजिए, बाकी इनको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया, फाइनली सॉल्यूशन बनेगा वो, ये आर इक्वल टू, इनको इधर बट्टा में लाएंगे, तो ये आर माइनस डेल, ये आर डेल माइनस आर डैश डेल डैश अपॉन डेल माइनस डेल डैश। और यही हमें प्रूव करना था कि आर माइनस डेल माइनस आर डैश डेल डैश डेल माइनस डेल डैश, ये प्रूफ हो गया। और ये हाइट है जो अपना आर का वैल्यू आ गई, तो हेंस पुट ये सिद्ध हुआ।